sorry, I'm talking about properties of integers and multiplication. देखिए आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन पर हम इंटीजर का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। कल के लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर बताया था एडिशन पर, यानी एडिशन पर मैंने इसका प्रॉपर्टीज को जिक्र किया था, डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉपर्टी बताऊंगा। ओके, तो देखिएगा पहला जो प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अभी एडिशन पर जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था उस पर 5 ही था, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है 6 हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव बढ़ जाता है। इसमें क्या क्या होगा मैं वन बाय बता दे रहा हूँ। पहला होता है आपका क्लोजर, दूसरा होता है कम्यूटेटिव, तीसरा होता है एसोसिएटिव, चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और पांचवा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और छठा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिएगा इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें इफ या द सम द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स is always an integer, मतलब ये प्रॉपर्टी ये कहता है जे अगर इंटीजर में से कोई भी दो नंबर ले लें तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो भी इंटीजर ही आना चाहिए, ये कहता है प्रॉपर्टी। जैसे मैं फॉर एवरी ए बी इंटीजर में से ले रहा हूँ तो इसका इंटू करूँगा ना तो ये भी इंटीजर ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है जैसे मैं इंटीजर से कोई भी दो नंबर ले लूं और उनका मल्टीप्लाई कराएं वो भी इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा ये प्रॉपर्टी कहता है। तो एग्जांपल के तौर पर 2 ले रहा हूं और ये 3 ले रहा हूं। अब यहाँ देखिएगा 2 × 3, देखिए गौर से ये 6 आया ना, 6 भी इंटीजर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और इनका मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट भी इंटीजर ही है, यानी 6 क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये भी तो इंटीजर है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे a = 5, b = -3, दिएगा 5 × -3, ये होगा -15, ये भी इंटीजर है। गौर से कीजिएगा ये दोनों इंटीजर है। देखिएगा यहाँ से a भी इंटीजर है, और मतलब a = 5 इंटीजर है, b = -3 भी इंटीजर है, और इनका प्रोडक्ट ये इनका तो -15 भी इंटीजर ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीजर में से कोई दो नंबर ले ले और उनका प्रोडक्ट करें तो भी इंटीजर ही होना चाहिए, जो आपने एग्जांपल में अभी देखा है। सेकंड होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसमें कोई दो इंटीजर ले लीजिए और उन दोनों इंटीजर को प्रोडक्ट कर दीजिए, फिर से उसको प्लेस करके रिप्लेस करके फिर से प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों इंटीजर होगा और दोनों बराबर होगा। तो इसमें जैसे फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव, जैसे मैंने मान लिया फॉर एवरी ए कमा बी एक इंटीजर है दोनों, तो इसका a क्रॉस b = b क्रॉस a, ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले a लिया है फिर b लिखा है, यहाँ पर पहले b लिया फिर से a लिया। आप देख रहे हैं कि प्लेस में चेंज कर दिया, a के जगह पर यहाँ पर a के जगह पर मैंने b लिखा, अब b के जगह पर a लिखा। तो जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी इंटीजर आ रहा है, फिर से उसका प्लेस चेंज करके प्रोडक्ट रहा हूँ तो भी इंटीजर आ रहा है, और दोनों बराबर आ रहा है। तो कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर इस प्रॉपर्टी को इसको फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताएं, जैसे मान लीजिए a = 2 ले लीजिए, b = 4 ले लीजिए, ये देखिए दोनों इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 4 या 4 × 2, देखिए दोनों का 8 आएगा ना। 8 क्या इंटीजर है, देखिए यहाँ पर पहले 2 लिया फिर 4 लिया, अब क्या किया प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ पर 4 लिया 2 किया, दोनों का प्रोडक्ट किया तो दोनों का 8 आया। 8 क्या इंटीजर ही है ना, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना।
8 भी इंटीजर है, देखिए आप गौर से 2 भी इंटीजर था, 4 भी इंटीजर था, मैंने 8 लाया, 8 भी इंटीजर है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए अगला जो प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को ला भी बोल सकते हैं, आप ला भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह ला नहीं लिखा जाता, प्रॉपर्टी ही शो की जाती है, प्रॉपर्टी ही लिखी जाती है। तो आप याद रखिएगा, ला भी बोल सकते हैं, गलती नहीं होगा। देखिएगा इसमें क्या करना हो, फॉर एनी 3 इंटीजर्स A, B and C we have हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर कोई लेते हैं, आप उन तीनों इंटीजर पर ये रूल स्टेट करते हैं, A क्रॉस B मतलब फॉर एवरी A का B का C बिलोंग इंटीजर, तो A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू हो जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C। यानी मतलब अगर आपको काम एसोसिएटिव चेक करना है, तो अगर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह जो होगा वह इंटीजर पर ये एसोसिएटिव होगा। अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वह इंटीजर पे एसोसिएटिव नहीं होगा। किस पर? मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन पर, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया है, ठीक है ना। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में मैंने एडिशन पर इसको डिस्क्राइब किया था। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल अगर ले लें, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 4, ये देखिएगा यहाँ पर ये सब पे सब इंटीजर है, याद रखिएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। अब ब्रैकेट वाले को पहले करते हैं, आपको पता ही होगा, ये होगा 6 इंटू 4, ये होगा 2 इंटू 12, ये देगा 24, ये होगा 24। आपने देखा जब मैं 2 भी इंटीजर लिया, 3 भी लिया, 4 लिया, इनको इस फॉर्म में रखा, इस रूप में रखा, तो क्या देख रहे हैं आप, 24 दोनों जगह आ रहा है, यानी 24 इंटीजर है दोनों इक्वल आ रहा है। तो कह सकते हैं ना ये जो रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेशन कंडीशन पर। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेकर समझाऊं आपको। A इक्वल टू 4, B इक्वल टू -3, C इक्वल टू 5। यहाँ पर ये सब के सब इंटीजर है, तो ये लिखिएगा 4 इंटू -3 इक्वल टू, यहाँ पर इंटू और रहेगा ना 5, इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -3 इंटू 5। देखिएगा जरा सा, यहाँ पर 4 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और मैं इस कंडीशन को फॉलो कर सजवाई कराना रहा हूँ। ये होगा 4 इंटू 3, तो -12 इंटू 5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -15, ये दिखेगा -60, और ये भी होगा -60। आपने देखा जैसे 60 इंटीजर है और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो कर रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, आपने अभी देखा। अगला प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिएगा यहाँ पर फॉर एवरी इंटीजर्स, मैंने मान लिया A है, जो A जो है A मैंने मान लिया, और ये जो लिखेंगे फॉर एवरी A बिलोंग A सच डेट, यहाँ पर देखिएगा एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। मैंने क्या बोला, एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, याद रखिएगा। ये होगा 1 बिलोंग I, और 1 क्या है, आइडेंटिटी है, मैं अभी शो कर दे रहा हूँ। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू A इक्वल टू A। यहाँ पर लिखेंगे
वन इज द आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर कोई नंबर ले लीजिए, तो a बराबर 2 ले लीजिए, एक इंटीजर है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। आपने देखा जो a मैंने इंटीजर लिया, अगर उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 में अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमको वही नंबर दे रहा है। यानी अगर इंटीजर से कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उसमें 1 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमेशा वह वही नंबर ही देगा। यहाँ पर देखिए, मैं a का मल्टीप्लाई किया 1 में या 1 का मल्टीप्लाई करा a में, दोनों कंडीशन में यही तो दे रहा है, इट मीन्स वो नंबर ही देगा। जैसे हमने नंबर लिया 2, तो 2 का 1 में किए तो 2 भी 2 दिया, 1 में 2 का किए तभी 2 दे रखा है, यानी दोनों कंडीशन हमारा क्या मिलेगा? नंबर 2 ही मिलेगा, यानी वो नंबर ही मिलेगा। कब? जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगला प्रॉपर्टी होती है पांचवा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसमें लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर a वी हैव, देखिएगा मैंने एक इंटीजर a लिया, तो फॉर एवरी a इंटीजर, एक इंटीजर है सच दैट, तो इसका 1/a, ये a इनवर्स, ये भी इंटीजर होगा, मतलब इसका इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रिजल्ट आता है हमेशा 1 आता है, आइडेंटिटी में वही नंबर आता है। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वही नंबर आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक आता है, ओनली 1 आता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ a इंटू 1/a इक्वल टू 1/a इंटू 1a इक्वल टू 1। देखिए आप, a का इनवर्स 1/a, 1/a का इनवर्स a होता है, उसका रिजल्ट कितना है? 1। 1 क्या है? इंटीजर ही तो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं आपको, a इक्वल टू 2 ले लीजिए, ये इंटीजर एक, तो 2 इंटू 1/2, देखिए 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2, ये देगा 1, ये भी इंटीजर है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका क्या होगा? इनवर्स सीधे उसके फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे एक और मैं ले लूँ, मैं 3 ले रहा हूँ, 3, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू? 1/3 होगा, 1/3 होगा। अगर 1/3 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और दोनों कंडीशन में 1 ही तो देगा। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो रिजल्ट होता है वो 1 ही होता है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, उनका इनवर्स क्या होगा? फ्रैक्शन में चला जाएगा। अगर फ्रैक्शन में है तो उसका इनवर्स फ्रैक्शन से हट जाएगा, अब फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आपने देखा जो इसका इनवर्स ऐसे निकाला जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 का, तो 4 इंटू 1/4 या 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1। देखिए 4 का इनवर्स 1/4 हुआ, 1/4 है, उसका इनवर्स 4 हो गया, 1, तो उसका रिजल्ट 1 आया। 1 क्या इंटीजर है, तो देख रहे हैं इस कंडीशन को, मतलब इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, सैटिस्फाइड तो कर रही है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अगला जो प्रॉपर्टी होता है 6 नंबर का, होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करता हूँ, इसमें कोई 3 इंटीजर लेते हैं, फॉर एनी 3 इंटीजर, फॉर एनी 3 इंटीजर a b एंड c वी हैव। इसमें हमने 3 इंटीजर ले लिया, और इसे पैटर्न कैसे बनेगा देखिए जरा सा। फॉर एवरी a, b, c बिलोंग इंटीजर्स, तो क्या होगा हमारा? सच डेट a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। छोटे क्लास में आप लिख सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट बाद ऐसा नहीं लिखेंगे, 10 तक आप ऐसा लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा,
दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी क्रॉस सी, ये होगा ए क्रॉस सी, तो ब्रैकेट में कर लीजिए अच्छा लगेगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। देखिए मैंने क्या किया, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी किया और लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर इस ए को इस पर ऑपरेट किया हूँ तो हमारा ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी यानी ए बी प्लस ए सी आया, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को ऑपरेट किया हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ए सी अब प्लस क्या होगा बी सी, देख रहे हैं ए सी प्लस बी सी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है और ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, हमेशा ये वाला साइड इसका इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। आप गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा कि ये वाला साइड इसको इक्वल कर दीजिएगा, कभी नहीं होता है। मतलब राइट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं होता है और ना ही लेफ्ट साइड के इक्वल होता है। सॉरी, ये वाला जो साइड दिखा रहा है पहले का वाला दूसरे के इक्वल नहीं होगा और ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। पास समझ में गया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये पैटर्न है। एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे a इक्वल टू 2 ले लीजिए, b इक्वल टू 3 ले लीजिए और c इक्वल टू आप 4 ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये सब पे सब इंटीजर ही है, तो a क्रॉस इन 2 क्रॉस 3 प्लस 4। अब देखिएगा 2 इंटू 3 अब प्लस 2 इंटू 4 होगा ना, गौर कीजिएगा, ये होगा 6 प्लस 8, ये होगा 14 क्या इंटीजर है कि नहीं? देखिएगा, और इसको भी आप तोड़ सकते हैं, देखिए इसको भी आप तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको अगर मैं करूँ तो 2 इंटू देखिएगा 7, देखिए 14 आ गया, दोनों बराबर आ गया, यानी इसका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रहा ना। आप 14 इंटीजर ही आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है। उसी तरीके से आप इसका चेक कर लीजिए, एक और वाला, तो 2 प्लस 3 क्रॉस 4, इसको चेक कर लीजिए, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ये देखिएगा 8 हो जाएगा, ये होगा 6। देखिएगा और से ये आपका 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4, तो ये होगा 8 प्लस 6, सॉरी ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 आया ना। अब इसको चेक कर लीजिए क्या ये भी आ रहा है 20 की नहीं, तो देखिए ये होगा 5 इंटू 4 आ रहा है 20, तो 20 इक्वल टू 20 यानी 20 इंटीजर भी है और दोनों बराबर भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। लेकिन कभी ऐसा आपने नहीं देखा कि ये वाला इसके बराबर हुआ है, नहीं हुआ है, और ये वाला इसके बराबर कभी नहीं होता है। एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं इस पर, a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पर लिखिएगा पहले -4 इंटू -3 प्लस 2। अब ऑपरेट कीजिए, ये लेफ्ट साइड है, ये वाला राइट साइड है, तो इस 4 का गुणा इसमें कराइए, ये होगा 12 और ये होगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये हमारा राइट साइड कितना आया 4। अब चेक कीजिए क्या लेफ्ट साइड हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको कीजिए -4 इंटू, ये होगा -6 होगा ना, सॉरी -1। अब ये देखिएगा 4 आ गया, तो देखिएगा 4 आ रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना ये वाला साइड इसके बराबर है, तो हमारा 4 इंटीजर है। उसका अगला कंडीशन हमारा है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, -4 प्लस -3 इंटू 2। यहाँ पर देखिए जरा सा, इस 2 का गुणा इसमें करा लीजिए, तो -8 अब प्लस ये -6, ये होगा -8 अब -6, ये होगा -14। अब चेक कीजिए क्या ये बराबर है कि नहीं इस वाले को, तो -4 -3 -7 हो जाएगा और इंटू 2, ये देखिएगा -14 आया। अब देख सकते -14 बराबर -14 दिया ना, तो हम देख रहे थे जो इसका LHS जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है और इस कंडीशन को, इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है।
कर रही है ना। तो आपने अभी देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन पर, कल के लेक्चर में मैं एडिशन बताया था, आज मैं मल्टीप्लिकेशन पर बताया 1 by 1 करके। ओके, आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके।